नमस्कार दोस्तों, आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारी आज की कहानी का नाम है अतीत के काले पन्ने। रितिका रोज की तरह सुबह अपने पति आदर्श का टिफिन पैक करके बच्चों को तैयार करके स्कूल छोड़ने चली गई। वापस लौट कर आई तो सास ससुर को चाय नाश्ता देकर घर के काम निपटाने लगी। तभी पति ने आवाज़ लगाया, रितिका। हाँ, अभी आई आदर्श। हाँ बोलो, क्या चाहिए? सब तो रखा है निकाल कर। यह देखो, यहाँ आपका टिफ़िन, रुमाल और ये ऑफिस जाने का कपड़ा। अरे हाँ बाबा, सब रखा है, बस एक चीज़ भूल गई। क्या? रितिका आदर्श का इशारा समझकर अनजान बनी। कुछ भी तो नहीं भूली, मैं चली काम निपटाने। आप भी तैयार हो जाओ, नाश्ता तैयार है। और हाँ, आपको जन्मदिन की बहुत सारी बधाइयाँ। जल्दी से नहा धोकर आ जाइए, आपकी फेवरेट मिठाई बनाई है। मुस्कुराते हुए आदर्श ने रितिका को गले लगाया, धन्यवाद बोला और तैयार होकर ऑफिस चला गया। बहू, तुम्हारे नाश्ते का समय नहीं हुआ क्या? रितिका की सास सीमा जी ने रसोई में आकर पूछा। बस मम्मी जी, यही सारी सब्जियां काट कर रख लूँ, पापा के लिए सूप बनाना है। अच्छा सुन, ला मुझे दे, रोज का नाटक है तेरा, कभी समय पर नाश्ता नहीं करती। ला मुझे दे, मैं साफ करके काट देती हूँ। मम्मी मैं कर लूँगी, कहा ना, पहले नाश्ता। सीमा जी ने आदेश दिया। जी मम्मी जी। रितिका नाश्ता लेकर अपने कमरे में चली गई। नाश्ता करते हुए अपना मोबाइल उठाया, उसमें एक मैसेज देखकर चौंक गई रितिका। समीर का मैसेज। रितिका मैसेज पढ़ने लगी। हेलो रितिका, कैसी हो? मैंने जो कुछ तुम्हारे साथ किया उसके लिए सॉरी। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, क्या हम मिल सकते हैं? यह सब क्यों हुआ, किस लिए हुआ था, जानना नहीं चाहोगी? बस इतना पढ़ने के बाद रितिका बीते दिनों की यादों में खो जाती है। समीर और रितिका एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। यहाँ तक कि उन लोगों ने शादी का फैसला कर लिया था। माँ बाप भी उनकी खुशी के लिए तैयार हो गए थे। शादी का मंडप सजा था, सारे मेहमान आ चुके थे, चारों तरफ रौनक छाई हुई थी। लड़की पक्ष के सभी लोग बारातियों की स्वागत के लिए दरवाजे पर खड़े थे, पर बारात का कहीं अता पता नहीं था। सब लोग बारात के आने का इंतजार कर रहे थे, पर बारात तो नहीं, लेकिन बारात की जगह एक मैसेज आया। रितिका, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ और कारण भी तुम्हें नहीं बता सकता। उम्मीद है तुम मेरी मजबूरी जरूर समझोगी। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। यह सब पढ़ने के बाद रितिका तो चक्कर खाकर गिर पड़ी थी। माता पिता पर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। जवान लड़की दुल्हन बनकर भी विदा न हो पाए, यह सोचकर ही बिखर गए थे। ऐसे में रितिका अपनी जान दे देना चाहती थी। और फिर आदर्श की फैमिली ने आगे बढ़कर रितिका को अपने घर की बहू बनाने का प्रस्ताव रखा, जिसे आदर्श ने सहर्ष स्वीकार किया था। रितिका के पास भी कोई दूसरा चारा नहीं था। अपने माता पिता की खुशियों के लिए उसने भी हाँ कर दी और रितिका इस तरह से आदर्श की पत्नी बनकर अपने ससुराल आ गई। आदर्श बहुत ही सीधा और सुलझा हुआ इंसान था। उसने बड़े ही प्यार से रितिका से कहा, रितिका, मैं तुम्हारी स्थिति से बहुत अच्छे से वाकिफ़ हूँ। शायद तुम्हें वो खुशी न दे पाऊँ जो तुम चाहती हो, पर एक वादा करता हूँ, मेरी वजह से कभी तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आएंगे और जब तक तुम नहीं चाहोगी मैं तुम्हें टच भी नहीं करूँगा। यह सुनकर रितिका रोते हुए आदर्श के पैरों में गिर पड़ी और जोर से रोने लगी और बोली, आदर्श, मैं अपना पिछला जीवन भूलकर आपके साथ एक नया जीवन शुरू करना चाहती हूँ। आदर्श ने बड़े ही प्यार से रितिका को गले से लगा लिया और धीरे धीरे आदर्श का प्यार उसकी रग रग में समाने लगा था। सास ससुर तो बेटी की तरह प्यार करते थे रितिका से। रितिका ने भी सबको खुश रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जल्द ही 2 जुड़वा बच्चों की माँ बन गई थी रितिका। आज पूरे 10 साल बाद फोन में समीर का मैसेज देख रितिका विचलित हो उठी। बहू रितिका, सब्जियां धुलकर काट दी मैंने, चाय बना रही हूँ, पियोगे क्या? हाँ मम्मी, मैं अभी आई। और एक मैसेज टाइप किया, आज के दिन में तुम्हारे साथ क्या हुआ था, क्यों हुआ था, मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता।
अगर कोई मायने रखता है तो वो है मेरा परिवार। आदर्श और उसकी फैमिली ने न मुझे सिर्फ संभाला बल्कि मेरी और मेरे परिवार की इज्जत नीलाम होने से बचाई। आशा है तुम समझ गए होगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अब मुझे फ़ोन या मैसेज करने की कोशिश मत करना। मैं ज़िंदगी के काले पन्ने फाड़कर फेंक चुकी हूँ। और फिर रितिका ने समीर का नंबर ब्लॉक करके डिलीट कर देती है। बाहर आकर सास ससुर के साथ पति के जन्मदिन सेलिब्रेट करने के लिए बात करने लगती है। धन्यवाद दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।